नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इश्क सजवी सवेरवी पर। क्या कभी सोचा है कि प्रेम जैसे खूबसूरत एहसास के लिए हमारे देश में हर साल कितनी जिंदगियां बुझा दी जाती हैं अपनी ही फैमिली के द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार बीते 8 सालों में ऑनर किलिंग के लगभग 500 हत्याएं दर्ज हुई हैं। ऑनर किलिंग की इस आग ने देश के हर हिस्से को झुलसाया हुआ है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जहां पर प्रतिष्ठा या सम्मान के नाम पर हर साल सैकड़ों युवाओं या बच्चों को मौत के घाट अपनों के द्वारा ही उतार दिया जाता है। आज हम समझेंगे ये राष्ट्रीय डेटा क्या कहता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की डिटेल की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पूरा चेहरा है? क्या ये 500 का आंकड़ा सच में सही है? नहीं, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो दर्ज हो पाए, जो अदालत तक पहुंचे या जिनकी खबरें बाहर आ सकी। पर सच्चाई ये है कि हर साल ऑनर किलिंग की घटनाएं चुपचाप दबा दी जाती है घर की चार दीवारियों में, इज्जत, बदनामी और डर के नाम पर। क्यों? क्योंकि परिवार वाले इसे सुसाइड या एक्सीडेंट बता देते हैं। गांवों में तो पंचायतें ही दबा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये आंकड़े सिर्फ बर्फ का एक टिप है, यानी कि आइसबर्ग। आपने कभी आइसबर्ग का पहाड़ देखा है? आइसबर्ग जिसका सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और 90% हिस्सा गहरे पानी के नीचे छुपा रहता है। सम्मान या प्रतिष्ठा के नाम पर होने वाली ये हत्याएं, ये सरकारी आंकड़ों का भी यही हाल है। जो 500 केस हमें दिखाई देते हैं वो तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, सिर्फ 10%। बाकी का 90% हिस्सा, असली सच्चाई, वो सब पानी के नीचे छुपा हुआ है। दर्ज न किए गए केस, दबा दिए गए केस या छिपा दिए गए केस। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि हर 5 में से एक लड़की जो दुनिया में ऑनर किलिंग का शिकार होती है वह भारतीय होती है। और उससे भी दुख की बात यह है कि हम सिर्फ उस हत्या को हत्या मानते हैं जिसमें किसी की सांसें छिन जाती हैं। ये वो आंकड़ा है जिसमें सांसें छिन जाती है, लेकिन जरा सोचिए उस समाज में उन अनगिनत मानसिक ऑनर किलिंग के बारे में जहां पर प्रेम करने वाले कपल्स को सोसाइटी या फैमिलीज के दबाव में जीते जी मार दिया जाता है। उनका आत्मसम्मान, उनकी पहचान, उनकी भावनाएं, सपने, उनकी मेंटल शांति और उनकी खुशियां छीन ली जाती हैं। किसी को मेंटली मार देना भी ऑनर किलिंग के अंडर ही आता है। बस ये हत्याएं ऐसे होती हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आती। यह दर्द तो आंकड़ों में कभी दर्ज ही नहीं होता। कभी कभी घर में बैठा बेटा या बेटी, कभी कभी अपनी ही माँ का डर, अपने ही पिता का डर, कभी पिता की खामोश नजरें, कभी समाज का एक ताना किसी इंसान को अंदर से तोड़ देता है और धीरे धीरे वो जीने के मायने खो देता है या खो देती है। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन अनकहे दर्दों को, इन भूली बिसरी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाए। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, यह इंसानियत पर एक कलंक है। आपने देखा होगा कि हम बहुत पुरानी स्टोरीज भी दिखाते हैं, 2007, 2013। ये स्टोरीज हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन हर कहानियों में किसी बेटे का सपना टूटा, किसी बेटी की मुस्कान छीनी गई, किसी की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि उसने प्रेम किया, क्योंकि उसने अपने लिए जीवन साथी चुना। अगर आप इन आंकड़ों को सुनकर यह सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इनके पीछे हैं हजारों अनरिपोर्टेड चीखें, सैकड़ों टूटे घर और अनगिनत ऐसे चेहरे जो कभी सामने आ ही नहीं पाए। और ये भी सच है।
मानसिक ऑनर किलिंग की संख्या तो इससे भी ज़्यादा है और उसे किसी गिनती में बाँधा नहीं जा सकता। हर दिन कितने ही लड़के-लड़कियाँ अपनों के फैसलों के आगे चुपचाप अपने सपनों की चिता जला देते हैं। ना उनका कोई केस दर्ज होता है, ना कोई एफआईआर, ना कोई सुर्खी, लेकिन उनका दर्द आज भी हवा में तैरता है। अब सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल ये है कि हम कब तक चुपचाप देखते रहेंगे। हम कब कहेंगे कि प्रेम अपराध नहीं है? हम कब सीखेंगे कि किसी को जीवन साथी चुनना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि कोई ऐसा कदम जिसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े या उसकी जान लेनी पड़े। समाज के उन परंपराओं, लोक मान्यताओं को बदलने की जो इंसान की जान से बड़ी हो, जो प्रेम जैसे नेचुरल एहसास को गलत ठहराते हो, लोगों को समझने की, अपने बच्चों को भरोसा देने की, अगर वो किसी से प्रेम करते हैं तो उनका घर उनका दुश्मन नहीं, उनका सहारा बने। यह समय वो है जब हमें अपनी पुरानी सोच को कत्ल करें, ना कि प्रेम करने वालों को। अपनी इज्जत की परिभाषा को बदले, प्रेम को जीवन दे, ना कि मौत। इस आवाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इश्क सजा नहीं होना चाहिए, इश्क किसी का आखिरी दिन भी नहीं होना चाहिए, उसका नया सवेरा बनना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा स्टॉप ऑनर किलिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई दर्द है जो छुपा है, जिसको आप सामने लाना चाहते हैं, या फिर किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए। हम आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसको दुनिया के सामने रखेंगे, ताकि फिर से किसी की जान ना जाए। अगर आपने भी इस वीडियो को पूरा देखा है तो सिर्फ लाइक करके या फिर कमेंट करके मत छोड़िएगा। अगर आपको पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग, अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है हर चीज को देखने का। लेकिन इश्क, सजा भी, सवेरा भी, प्रेम और इंसानियत को सबसे आगे रखता है। अगर आपको भी लगता है प्रेम और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। हमारा पर्पस सिर्फ वीडियो को बनाने का नहीं है, कुछ दिखाने का नहीं है, बहुत सारे व्यूज इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि जितने भी लोग देखें उनको फैक्ट के साथ, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू, रियल लव स्टोरीज के थ्रू या कोई भी स्टोरी के थ्रू जिसमें दर्द है, जिसको सिर्फ प्रेम करने की सजा मिली हो, तो प्लीज आप इन स्टोरियों से सीखिए, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत जरूरी है इंसानियत को और प्रेम को आगे रखने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।